ये कुछ कैंडिडेट्स ने, टोटल 268 कैंडिडेट्स थे जो ऑनरेबल हाई कोर्ट में आए थे, ये कहते हुए कि हमारा कट ऑफ स्कोर से ज़्यादा मार्क्स हैं, उसके बावजूद हमारा मेरिट लिस्ट में कहीं भी नाम नहीं आ रहा है। अगर आप मेरिट लिस्ट देखिएगा जो मेंस के बाद पब्लिश किया गया था, उसमें साफ साफ लिखा गया था कि 75% कट ऑफ, 75.8% कट ऑफ मार्क्स है जनरल कैटेगरी मेल के लिए। और जब फाइनल मेरिट लिस्ट निकला तब वो कट ऑफ लो डाउन करके 75% कर दिया गया। तो ये एडमिटेड फैक्ट हो जाता है कि जितने भी कैंडिडेट्स जो मेंस क्वालिफाई किए हैं जनरल मेल कैटेगरी में, सभी के अंक 75.8 से अबव थे। तो जब लोअर डाउन होता है कट ऑफ, तो आप सारे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को कैसे मेरिट लिस्ट से हटा सकते हैं? दूसरी बात, जब आप 1 अगस्त 2021 को अपलोड कर देते हैं स्कोर शीट, जिसमें साफ साफ दर्शाया जाता है कि जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं उनका मार्क्स हाई है कट ऑफ से, तब भी उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है। तो हाई कोर्ट ने इस मामले को बहुत सीरियसली लिया है और कमीशन से पूछा है कि इस पे जवाब दें, और इन द मीन टाइम कोई भी बहाली नहीं होनी चाहिए। ये कितना जवाब नहीं आता है कमीशन का, फिर दोबारा बहस होगा, उसके बाद आगे देखा जाएगा, हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन होगा कि क्या उनका जवाब जो भी आ रहा है वो सेटिस्फेक्शन की। जब आप प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, आप मेंस कर लेते हैं, आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को पास करते हैं और आप कट ऑफ से भी ज़्यादा हैं, उसके बावजूद आप मेरिट लिस्ट में जब नहीं आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं सबका कॉन्फिडेंस तोड़ता है। बच्चों की इतने साल की जो हार्डवर्क होती है सब पानी में चली जाती है। तो ये बहुत सीरियस मैटर है, स्पेशली फॉर द यूथ। जो मैं ये जानने की कोशिश, वैकेंसी को फिलअप करने का मतलब ये नहीं होता कि आप वैकेंसी में धांधली करें और मेरिटेरियस कैंडिडेट्स को आउट कर दें, और जो लोअर कैंडिडेट्स हैं उनको आप बहाल कर लें। सारे तथ्य जानने की जरूर रह गई है। अगर कमियां नहीं होती, अगर आप मेरिटोरियस कैंडिडेट को, कोई भी कैंडिडेट जब मेहनत कर समझता है, कोई भी स्टूडेंट हाई कोर्ट क्यों आना चाहेगा? जब उनको कॉन्फिडेंस होता है अपने परफॉर्मेंस पे, ये जानते हुए कि उनका स्कोर कट ऑफ से ज़्यादा है, और जो उनसे लोअर स्कोरर कैंडिडेट्स वो जा रहे हैं, उनकी बहाली हो जाएगी, और जो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं वो हट जाएंगे मेरिट लिस्ट से, तभी वो आते हैं। और हाई कोर्ट ने भी इस मुद्दे को देखा है, कंसिडर किया, उसके बाद ही स्टे दिया है। अच्छा, ये जो आज मैटर टेकअप हुआ था उसी की वजह से स्टे लगाया गया है, और उसका मुद्दा सिर्फ ये था कि जो भी सक्सेसफुल कट ऑफ से ऊपर वाले कैंडिडेट्स हैं उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है। अभी तक कट कट ऑफ जो जारी किया गया है वो साफ साफ वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया था, इसमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देना है कि उनकी कमीशन के खुद के वेबसाइट पे है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। सेकेंडली, जब आप खुद कट ऑफ डिसाइड करते हैं और जब आप खुद स्कोर भी अपलोड करते हैं जिसमें ये खुद दर्शाया जा रहा है कि सारे कैंडिडेट्स का स्कोर कट ऑफ से अबव है, तो यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है, कहीं भी हर जगह क्लैरिटी है। बट अगर आप उनको बहाल नहीं कर रहे हैं तो उसका आप जवाबदेही कमीशन का बनता है कि आखिर क्या रीज़न रहा कि आप कट ऑफ अबव जो स्कोर कैंडिडेट किए हुए हैं उनको नहीं रख रहे हैं मेरिट लिस्ट में। चलिए, बहुत